नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है क्रैंकशाफ्ट। आज हम बात करेंगे क्रैंकशाफ्ट के बारे में। क्रैंकशाफ्ट क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है और उसमें कितने डिग्री पे घूमती है। एक पावर स्ट्रोक में कितना घूमने पे हमें क्रैंकशाफ्ट कितना घूमती है, तब हमें पावर मिलती है। तो आज हम बात कर रहे हैं क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट क्या होता है? इंजन की मेन रीढ़ की हड्डी होती है जिसको हम बैकबोन बोलते हैं। यानी इसके बिना आपका कोई इंजन कुछ काम नहीं कर सकता, क्योंकि इसके ऊपर बहुत लोड पड़ता है। इसलिए जो क्रैंकशाफ्ट है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए, मजबूत भी होनी चाहिए, साथ में हल्की भी होनी चाहिए। ज़्यादा भारी हो जाएगी तो फिर वो इतना रोटेशन नहीं कर पाएगी। और जो क्रैंकशाफ्ट है इसको क्या करते हैं, ये स्टील निकल की बनी होती है और इसको फोर्स करके बनाई जाती है और टेम्परिंग भी की जाती है। क्रैंकशाफ्ट क्या है? तेज गति से चलने के कारण क्रैंकशाफ्ट पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। ठीक है, कई लोग पूछ लेते हैं भाई क्रैंकशाफ्ट घूम रही है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर अपने अक्ष पर घूमेगी तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। और ये काउंटर बैलेंस टाइप की है। ये मैं भी आपको दिखाऊंगा ये किस टाइप की काउंटर बैलेंस टाइप की होती है। और उसकी बनावट क्या है? टेढ़ी मेढ़ी होती है। पिस्टन व कनेक्टिंग रोड द्वारा क्रैंकशाफ्ट पर इम्पैक्ट फोर्स काम करता है। ठीक है, यानी कि पिस्टन और कनेक्टिंग रोड द्वारा क्रैंकशाफ्ट पर एक इम्पैक्ट फोर्स काम करता है। इन सबको सहन करने व अपनी गति बनाए रखने के लिए क्रैंकशाफ्ट को मजबूत व हल्का होना आवश्यक है। ठीक है, यानी कि क्रैंकशाफ्ट क्या है? हल्की भी होनी चाहिए और मजबूत भी होनी चाहिए, क्योंकि इसी पूरा जो इम्पैक्ट फोर्स है वो भी इसको भी सहन करता है। अब क्रैंकशाफ्ट को फोर्जिंग विधि द्वारा बनाया जाता है और इसका हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। जो क्रैंकशाफ्ट है में निकल स्टील, निकल क्रोमियम स्टील। ठीक है, अब है क्रैंकशाफ्ट के प्रकार। क्रैंकशाफ्ट दो प्रकार की होती है। ठीक है, दो प्रकार। एक तो सिंगल पीस क्रैंकशाफ्ट होती है जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई वो नहीं होता, जॉइंट नहीं होता। और है बिल्टअप क्या है कि एक ही क्रैंकशाफ्ट को तीन भागों में खुलती है, दो भागों में खुलती है, यानी कि वह क्रैंकशाफ्ट जो दो भागों में बीच से खुलती है उसको बिल्टअप क्रैंकशाफ्ट। जो अपने मोटरसाइकिल होते हैं, छोटे इंजन होते हैं, सिंगल सिलेंडर इंजन, उसमें ज़्यादातर बिल्टअप टाइप की ही क्रैंकशाफ्ट होती है। ठीक है, फिर उसके बाद है सिंगल पीस। अब हम बात करेंगे सिंगल पीस क्रैंकशाफ्ट की। तो ये हमारा सिंगल पीस क्रैंकशाफ्ट है। ये सिंगल पीस क्रैंकशाफ्ट है और इसके कुछ भागों के नाम है। जैसे हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ये देखो, ये इसका जो मेन है, ये जो क्रैंक नोज फॉर पुली एंड वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन माउंटिंग है, डंपर है, वो सब इधर होता है। ये इसका मेन जनरल है। ये जो मेन जनरल है, ये मेन जनरल ऑयल होल है। ये माउंटिंग है, ये काउंटर वेट है। और इसको मेन ये इसको क्रैंक पिन बोलते हैं। ये क्रैंक पिन है और इसको मेन जनरल है। ये क्रैंक पिन, ये मेन जनरल। यहाँ कनेक्टिंग रोड जुड़ती है, क्रैंक पिन के साथ कनेक्टिंग रोड जुड़ती है। और क्रैंक पिन और मेन जनरल जो बीच की दूरी, इसको वेब बोलते हैं, वेब। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं कि इसमें क्रैंक थ्रो क्या है कि जो मेन जनरल ये है, इसका सेंटर, और क्रैंक पिन इसका सेंटर, इन दोनों के जो बीच की दूरी है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं क्रैंक थ्रो। ये जो दूरी है क्रैंक थ्रो, ये पूरी स्ट्रोक की आधी होती है। यानी कि जो क्रैंक पिन के सेंटर लाइन और जो मेन जनरल है उसकी केंद्र की सेंटर लाइन, उन दोनों के बीच की दूरी को थ्रो बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसके भागों के बारे में और इसको जो कुछ डेफिनेट कैसे क्या क्या बोलते हैं उसके बारे में। ये यहाँ फ्लैंज है, यहाँ पे फ्लाई व्हील माउंटिंग होती है। ठीक है, जो फ्रंट साइड है, ये हमारा 4 स्ट्रोक इंजन का है। यानी कि जिसका जो 4 स्ट्रोक इंजन है उसके अंदर, जिसके अंदर जितने सिलेंडर होंगे उसका, अगर 4 सिलेंडर है तो उसमें 5 मेन जनरल होंगे, 4 क्रैंक पिन होगी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पार्ट्स क्रैंकशाफ्ट। जर्नल, वह बेरिंग वाले हिस्से जिन पर क्रैंकशाफ्ट
ब्लॉक में टिकी रहती है और एक ही लाइन में होते हैं, इन्हें मुख्य जर्नल कहते हैं। ठीक है, जो अभी मैंने आपको ये इसमें बताया, ये जो है ये मेन जर्नल है। ठीक है, ये सभी मेन जर्नल है। इनकी संख्या जितने पिस्टन होंगे उससे एक ज़्यादा होती है। उसके बाद है वेब। मेन जर्नल और क्रैंक पिन को मिलाने वाले भाग को वेब कहते हैं। अब है थ्रो। क्रैंकशाफ्ट के केंद्र से क्रैंक पिन के केंद्र की दूरी को छेप या थ्रो कहते हैं। ठीक है, यह दूरी स्ट्रोक की दूरी के आधे के बराबर होती है, यानी कि जो स्ट्रोक है वो थ्रो क्या होगा, उसका आधा होगा। अब है क्रैंक वेट। वेब के विपरीत साइड वेट लगाए जाते हैं ताकि क्रैंकशाफ्ट बैलेंसिंग रहे। ठीक है, जो वेट होते हैं बैलेंस से वो विपरीत साइड में लगे होते हैं, ये उसके क्या करते हैं, उसके वाइब्रेशन को भी कम करते हैं, क्रैंकशाफ्ट के वाइब्रेशन को। क्रैंकशाफ्ट के अगले भाग में क्रैंकशाफ्ट के अगले भाग में टाइमिंग गियर के लिए स्थान और क्रैंक पुली के लिए जगह दी हो जाती है। क्रैंकशाफ्ट के पिछले भाग में फ्लैंज बना होता है जिस पर फ्लाईव्हील बोल्टों से फिक्स करते हैं। ठीक है, अब मेन है क्रैंकशाफ्ट के काम, कि भाई क्रैंकशाफ्ट के क्या क्या काम है। कई बार पूछ लेते हैं कि भाई क्रैंकशाफ्ट के काम लिखो, कि भाई एग्जाम में भी पूछ लेता है, जो कोर्स करते हैं उनको भी पता होता है कि भाई क्रैंकशाफ्ट के क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, नंबर 1 है, यह पिस्टन के ऊपर नीचे के घूर्णन की गति को रोटरी गति में बदलता है, यानी कि जो पिस्टन से कटरिंग रोड ऊपर नीचे की चाल आती है उसको घूर्णन गति में बदलता है। फ्लाई व्हील से चाल लेकर पिस्टल को चाल देती है, ऑयल पंप को चाल देती है। पावर स्ट्रोक में पिस्टन से चाल लेकर फ्लाई व्हील को चाल देती है, और यह कैम सॉफ्ट को चाल देती है। वाटर पंप, अल्टरनेटर, AC, यानी सभी को जहाँ भी चाल देती है क्रैंक सॉफ्ट ही देती है, क्योंकि मेन पार्ट इसका क्रैंक सॉफ्ट ही है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो क्रैंक सॉफ्ट का थ्रो है ना, उसका अरेंजमेंट क्यों किया जाता है। क्रैंक सॉफ्ट का थ्रो का अरेंजमेंट, जो थ्रो है उसी का अरेंजमेंट किया जाता है ताकि हम क्या कर सके, इंजन को बैलेंस कर सके, घूमती हुई सॉफ्ट को वाइब्रेशन को कम कर सके, और मेन बेरिंग के लोड को जानने के लिए, और इंजन का फायरिंग ऑर्डर, वो सब हम किसी मदद से करते हैं, क्रैंक थ्रो की मदद से करते हैं। जो थ्रो है, जो हमारी थ्रो इस तरह फिक्स की जाती है कि वह दूसरी थ्रो को काउंटर बैलेंस करे। अब हम बात कर रहे हैं जो 4 सिलेंडर इंजन के क्रैंकशाफ्ट के बारे में, कि वो कितना घूमती है, कितना डिग्री घूमती है, उसमें क्या होता है। जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है 4 सिलेंडर, उनमें 3 बेयरिंग जर्नल और 4 थ्रो होते हैं। इस थ्रो में 1 और 4 की दूरी थ्रो 2 और 3 के 180 डिग्री पे होती है। जो हमारा 1 नंबर और 4 नंबर है, वो 2 और 3 के बीच की दूरी क्या होती है, 180 डिग्री होती है। ठीक है, इसका फायरिंग ऑर्डर 1 3 4 2 होता है। अब ये देखा फायरिंग ऑर्डर 1 3 4 2 के अनुसार क्रैंकशाफ्ट कैसे घूमती है, क्योंकि हमारी जो क्रैंकशाफ्ट है वो एक बार पावर मिलने के लिए पूरा 720 डिग्री घूमना पड़ता है, यानी कि क्रैंकशाफ्ट 2 चक्कर निकालेगी तब कैमशाफ्ट 1 चक्कर करेगी। अब हम देखते हैं कि क्रैंकशाफ्ट कितना कैसे क्या करती है। तो ये इसको मैंने इसके पता जो फायरिंग ऑर्डर 1 3 4 2 के अनुसार इसको बनाया है। ठीक है, अब ये कह रहा है क्रैंकशाफ्ट की गति, क्रैंकशाफ्ट की गति पूरी 0 से 720 डिग्री, फर्स्ट सिलेंडर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सिलेंडर, फायरिंग ऑर्डर 1 3 4 2 के अनुसार किया है। तो क्रैंकशाफ्ट के प्रथम चक्कर में क्या होगा, 0 से 180 डिग्री तक पावर होगा, एग्जॉस्ट होगा, कंप्रेशन होगा और सेक्शन होगा, और 80 से 360 डिग्री पर एग्जॉस्ट, सेक्शन, पावर, कंप्रेसर। फिर क्रैंकशाफ्ट के दूसरा चक्कर, क्योंकि 2 चक्कर तभी तो 720 होंगे, तो 360 से 540 में सेक्शन, कंप्रेसर, एग्जॉस्ट और पावर, और 540-70 में एग्जॉस्ट, पावर, सेक्शन और कंप्रेसर। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो हमारे कई पूछ लेते हैं कि आपको कितना डिग्री घूमने पर ये चाल मिलेगी, कितना डिग्री, तो ये पता होना चाहिए हमें। ठीक है, अब बात करते हैं हम, यह फायरिंग ऑर्डर में क्रैंकशाफ्ट को प्रत्येक चक्कर में 2 बार पावर मिलती है। हाँ, यानी कि क्योंकि 4 सिलेंडर है तो 4 सिलेंडर है तो प्रत्येक तो 2 मिलती है, अतः इसमें क्रैंकशाफ्ट को पावर प्रत्येक 180 डिग्री अंतराल। ये देखो, ये हमने बताया था 4 स्ट्रोक इंजन
फोर सिलेंडर है तो इसके अंदर पड़ते देखो इसमें मिल रही है, इसमें भी, यानी हर स्ट्रोक में ये। तो इसको जो कहीं भी पूछ लेता भाई कितने डिग्री पे फोर स्ट्रोक इंजन में कितने डिग्री पर क्रैंकशाफ्ट से पावर मिलती है, तो 180 डिग्री पे मिलती है। लेकिन एक सिलेंडर के अंदर कितना क्रैंकशाफ्ट कितना डिग्री घूमेगी तब पावर, तब इसमें 720 डिग्री घूमेगी तब उसको पावर मिलती है। ठीक है, एक सिलेंडर में पावर क्रैंकशाफ्ट को 2 बार घूमती है, अतः 720 डिग्री पर 1 बार पावर मिलती है। ठीक है, अब है वाइब्रेशन। अब कोई भी चीज़ ज़्यादा तेज घूमेगी तो उसमें थरथराहट तो पैदा होगी, क्योंकि वो उसके होते घूमती है तो उसमें वाइब्रेशन होता है। उसके लिए क्या करते हैं, इसमें वाइब्रेशन डंपर लगा होते हैं। किसी सॉफ्ट को तेज़ी से घुमाया जाए तो क्रिटिकल स्पीड, यानी घुमाएगा लेकिन एक निश्चित स्पीड आएगी, बहुत क्रिटिकल स्पीड पहुंचने पर वाइब्रेशन पैदा हो जाए। इन वाइब्रेशन को रोकने के लिए क्रैंकशाफ्ट के वेब, जो हमारे वेब है, उनको बांध दिए जाते हैं ताकि उसमें वाइब्रेशन कम हो, और वाइब्रेशन डंपर का प्रयोग करते हैं। फ्लाई व्हील भी इसकी सहायता करता है, यानी कि फ्लाई व्हील भी वाइब्रेशन डंपर का काम करता है। अब हम बात कर रहे हैं जो क्रैंकशाफ्ट का इंस्पेक्शन कैसे करें, यानी कि क्रैंकशाफ्ट को उतारते समय उसमें क्या क्या चीज़ का ध्यान रखें, क्या चेक करना चाहिए कि हमारे क्रैंकशाफ्ट में क्या खराबी हो सकती है क्या नहीं। सबसे पहले क्या करें, क्रैंकशाफ्ट को इंजन से उतारेंगे और डीजल से उसको धुलाई करेंगे। डीजल से धुलाई करने में हवा का प्रेशर से ऑयल गैलरी आदि को साफ करेंगे। क्रैंकशाफ्ट को एक 2 वे ब्लॉक टाइप पे रखते हैं, जैसे दोनों साइड वी लगा दिया तो उसके ऊपर रख देते हैं और घुमाते हैं, डायल गेज की तरफ की सहायता से चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई बैंड तो नहीं है। वी ब्लॉक के ऊपर जो दोनों साइड जिसके ऊपर क्रैंकशाफ्ट रखने हैं उसके ऊपर भी हमें कुछ रख लेना चाहिए, मुलायम कपड़ा या कागज़, ताकि क्रैंकशाफ्ट के ऊपर निशान ना पड़े। और क्रैंकशाफ्ट को बैंड चेक कर एक बढ़िया अच्छी किस्म का एक्यूरेट डायल गेज प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए मैग्नेटिक पेस वाला डायल गेज अच्छा होता है। डायल गेज पॉइंटर उनको बारी बारी से लगाकर उनका बैंड चेक करते हैं। अगर क्रैंकशाफ्ट के जर्नल होल घिस जाते हैं तो इस घिसावट को चेक करने के लिए भी 3-4 जगह से डायमीटर माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्रैंकशाफ्ट, अब इसमें क्रैंकशाफ्ट के जिन पिन और बाकी जगह पर भी किसी का दरार नहीं होना चाहिए। दरार आँखों से भी नज़र आ जाती है, अगर नहीं आती है तो इसको क्या करते हैं कि खास किस्म की मशीन की आवश्यकता चेक करने के लिए। फिर उसके बाद है क्रैंकशाफ्ट को चेक करने के बाद उतार लें और फिर इंजन में ऑयल लगाकर फिर असेंबल करें। मेन बेरिंग कैप के बोल्ट कनेक्टिंग रोड में बोल्ट हमेशा टॉर्क के रहें, यानी कि इसको कभी हमें डी स्पैनर या रिंग स्पिनर से नहीं कसना चाहिए, हमेशा टॉर्क से का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इंजन ऑयल केवल बेयरिंग सरफेस पर लगाएं, कनेक्टिंग रोड में कभी भी इंजन ऑयल नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये था दोस्तों कुछ हमारा क्रैंकशाफ्ट के मुताबिक एक छोटा सा जो पूछ लेते हैं कई बार, कितने डिग्री घूमती है क्रैंकशाफ्ट, क्या है इसके काम क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, इसके ऊपर कौन सा फोर्स काम करता है। तो इस तरीके से आप भी इसको देख लें, एग्जाम की दृष्टि जो कोर्स कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी इसमें कुछ क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको देख ले, बाकी हम आगे क्वेश्चन देते रहेंगे जो है। ठीक है दोस्तों।